मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था ब्लड सी नाम के कह रहे यहाँ पे था यान के को वहां पे फंसा दिया जाता है और ढेर सारे जो ब्लड कॉप्स है ना वो आ जाता है अटैक करने के लिए। एक यान के पे अटैक करता है तो यान के भी सामने से अटैक करके उसको खत्म करता है, दूसरा पीछे से अटैक करता है तो यान के अपनी स्पेस की एबिलिटी यूज करके अपनी बॉडी को स्पेस में कन्वर्ट करके अपनी जान बचा लेता है। चौक जाता है कि वो मई गोड़ी इतने सारे में कैसे बचूंगा। शैन भी सामने से हवा लगाती हुई भाई फट के चलो गई, तू एक को मार सकता है, दो को मार सकता है, बाई चांस मान ले 100 या 1000 को भी मार देगा। टोटल 8000 है भाई, तो कितने कितनों के यहाँ पे मारेगा, नहीं मार पाएगा और एंड में तेरी धजिया उड़ जाएगी। अभी भी एक मौका यहाँ पर माफी मांग ले तो मैं तेरी जान यहाँ पे बख्श दूंगा। जो सुंदर यान के भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास ऐसे 8000 क्या ऐसे अगर 8 लाख भी आ जाएंगे ना वो मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। जो सुंदर शैन का तो भाई हालत खराब है, तो भी इतना ज्यादा एटीट्यूड तेरे अंदर है। अच्छा तेरा घोड़ा और साथ ही में जो पीला पीला रंग का था बंदा वो तो चाहता है कि वो दोनों आए तुझे सपोर्ट करने के लिए। एक काम की बात बताऊं, वो दोनों ना एरे के बाहर आ चुके हैं लेकिन एरे के अंदर है ना वो लोग आ नहीं सकते जब तक मैं परमिशन नहीं देता। एक काम कर, तो मैं एरे के अंदर बुला लेता हूँ, एरे के अंदर बुलाने के बाद भी वो तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। दूसरे साइड दोनों एरे के बाहर थे और तोड़ के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जा यहाँ पे नहीं पा रहे थे। तो अभी है ना अचानक से ओपन हो जाता है और जाने का ऑप्शन आता है क्योंकि सैन ने अंदर आने का परमिशन दे दिया। लेकिन जैसे अंदर जाते हैं ना दोनों को बस लाल लाल यहाँ पे दिखा देता है और दोनों भड़क जाते हैं। लिटरली समझ ही नहीं आ रहा कि हम लोग यहाँ पे कहाँ पे जाए। तो अपना स्टॉम्प अबिट भी समझ जाता है कि अगर ऐसे ढूंढने की कोशिश करेंगे ये आन के कभी भी नहीं मिलेगा। ये काम करता हूँ, ये जो मेरे हाथों में जेड है ना ये जेड यूज करता हूँ, तो जेड द्वारा ना ये टेलीपोर्ट होके जो स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पे था ना स्मॉल वर्ल्ड में चल जाता है दूसरी ओर जहाँ पे जो शैन यान के पास था और कहता देख ले भाई तेरे दोनों को मैंने अंदर यहाँ पे बुला लिया लेकिन दोनों आए मेरे इल्यूजन में फंस गए और जिंदगी में ना कभी भी तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन स्टॉम्प अबिट वहां पर आ जाता है जो देख के शैन चौंक जाता है, कहता भी ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये यहाँ पे कैसे आ गया। यान के स्टॉम्प अबिट से कहता सुन भाई अगर तू 2 मिनट और लेट हो जाता ना तो वह अब तक मैं मर जाता। जो सुंदर स्टॉम्प अबिट कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, नसीब खराब है भाई, अगली बार दो क्या 10 मिनट यहाँ पे लेट आऊंगा। यान के शैन पे जोर से चिल्लाता है कि अबे साले भाई तूने स्टॉम्प अबिट को आने दिया अंदर वही बड़ी गलती है। मनी मन सोचता है इसका ये जो इल्यूजन है ना ये बड़ा कमाल का है, मैं अपना स्पेस का पावर यूज करके ना बाहर जा ही नहीं सकता लेकिन मेरी जो स्पेस की पावर ना वो अंदर काम आता है। उसने अपना जेड यूज किया, जेड यूज करके ना वो मेरे स्मॉल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया, स्मॉल वर्ल्ड मेरे पास है जिससे टेलीपोर्ट होकर बाहर यहाँ पे निकल गया। अगर ये अंदर आने देता नहीं इसको तो शायद ऐसा नहीं हो पाता लेकिन सैन की गलती उसने अंदर आने दे दिया। सामने से सैन अपने ब्लड कॉप्स को भेज देता क्या हुआ अभी अगर तेरे पास कोई पार्टनर सपोर्ट करने आ गया तो मैं अभी भी फाइट यहाँ पे कर सकता हूँ। तो स्टॉम्प अबिट ना एक एक करके सब जो भी थे ना भाई ब्लड कॉप्स उनको मारना चालू कर देता है। सैन देखते कह रही यार ये जो है ना भाई पीला पीला रंग का बंदा इसका भी जो पावर है ना हाफ सैन के बराबर है, तो ये मेरे सारे कॉप्स को खत्म कर देगा। कॉप्स भेज का मतलब यहाँ पे नहीं है, मुझे खुद यहाँ पे बाहर निकलना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो कॉप्स भेजना छोड़ देता है और जो घंटा है ना घंटे का असर खत्म होता है और बाहर निकलने ही वाला था। यान के भी देखते शिट भाई ये बाहर निकलने वाला है, ये बाहर निकलेगा तो मुझसे बता जाएगा। स्टॉम्प पे चल भाई वो टेक्निक यहाँ पे ट्राई कर, ये कहता वो टेक्निक वो टेक्निक में यहाँ पे समझ गया। दूसरी ओर वो घंटे से ना बाहर यहाँ पे निकलने वाला था सैन, वो खुश है लेकिन स्टॉम्प अबिट अपना क्या बोलते भाई था ना आर्टिफैक्ट लेके आगे बढ़ जाता है तो ये वापस से घंटे के अंदर चल जाता है। स्टॉम्प अबिट कहता है अच्छा घंटे के बाहर तो नहीं आएगा, मैं ही घंटे के अंदर यहाँ पे आ जाता हूँ। हाँ तो दोनों घंटे के अंदर ही ना फाइट करने लग जाते हैं। ये आन के देखते हैं दोनों हाफ सेंथ बंदे हैं और आपस में अंदर साइड फाइट करो। अरे यार अगर सैन आके मुझे डिस्टर्ब यहाँ पे नहीं ना करता मैं ब्राइट मून गेट टेम्पर के पास पहुंच जाता। आई डोंट नो अभी ब्राइट मून गेट टेम्पर का क्या हालत यहाँ पर होगा। शीश होता ब्राइट मून गेट टेम्पर पर जो कि बाकी सारे हाफ डेमोस हैं ना उनके साथ फाइट किया जा रहा है। जो यू है ना उसको यान के टेंशन हो रहा है और जो लीमो है ना वो कहती है फाइनली काम यहाँ पर हो गया। ब्राइट मून गेट टेम्पर उनकी हालत बड़ी खराब हो चुकी है और लड़ने के ज्यादा लायक यहाँ पे बचे हुए नहीं है। और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन था ना वो कहता कि ओ हो तो फाइनली भाई हमने लाखों मिलियंस ऑफ डेमोस की कुर्बानी यहाँ पे दी थी इसकी इतनी बैंड बजाने में, फाइनली इसकी बैंड बज चुकी है। अब हमको इंतजार रहेगा कि कौन सा हाफ डेमो सेंथ उनको मार के नया डेमो सेंथ बनने के चांसेस अपने जगह आएगा। तो सारे डेमो सेंथ हाफ वाले डेमो सेंथ एक्साइटेड यहाँ पर है कि ओ माय गॉड भाई मैं मारूंगा मैं मारूंगा मैं मारूंगा मैं मारूंगा मैं मारूंगा। दूसरी ओर जहाँ पे यान के मनी मन सोचता है कि वेल ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घंटे का पावर में मेंटेन कर रहा हूँ जिस चक्कर मेरी एनर्जी भी कम हो गई है। कुछ भी हो जाए मुझे सैन को नहीं यहीं पर रोकना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे नहीं रोका वो फिर से आएगा फिर से डिस्टर्ब करेगा फिर से सारा मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरी ओर अंदर से जो फाइट चालू था सैन नोटिस करते कह रहे यार ये पीला पीला बंदा कौन सा टेक्निक यूज कर रहा है, ऐसा लगता है ना ये एनर्जी वगैरह डिवोर कर सकता है उसको ऑब्जॉर्व यहाँ पे कर सकता है, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इससे बच के निकलना पड़ेगा। दूसरी ओर यान के जो कि बाद से घंटा मेंटेन किया था वो महसूस करता है ब्राइट मून गेट टेम्पर का एनर्जी महसूस ही नहीं हो रहा, कहीं उनको कुछ तो हो तो नहीं गया जिस चक में ध्यान है ना बाहर से चल जाता है और घंटे पे ध्यान नहीं होता और शैन को अच्छा मौका मिल जाता है कि घंटे पे ध्यान नहीं है यानी अब मैं घंटे से बाहर यहाँ पे जा सकता हूँ। हाँ तो आराम से स्टॉम्प अबिट हमला करके वो घंटे से बाहर निकल जाता है। स्टॉम्प अबिट भी चिल्लाता है कि अबे नहीं साले नहीं नहीं तू जा नहीं सकता, वो दूर यहाँ पे भागता है कि अगर घंटे में ज्यादा समय में बंद यहाँ पे रहना हाँ तो शायद मैं मर भी जा सकता हूँ, लेकिन भैया मैं घंटे से दूर यहाँ पे भाग रहा हूँ साले वापस आऊंगा इतना बोल के वहां से भाग जाता है। लेकिन क्या कुछ समय बाद है ना वो वापस यहाँ पे आ
मारा था। तो स्टोन पपेट भी कहता है यान के संभाल के वापस आ रहा है, यान के भी कहते तू भाग रहा था, वही तेरे लिए बढ़िया यहाँ पे था, लेकिन जब तू वापस आ गया तो वापस जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। इतना बोल के पूरा पाव लगा के एक मुक्का यहाँ पे मारता है, जो मुक्का सैन के छाती के आर पार होता है। लेकिन जैसे मुक्का आर पार होता है ना, ये देख के चौंक जाता है कि एक सेकंड भाई ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है मैंने सैन को नहीं किसी और को मारा। तो सैन वहां पे नहीं था, वो बल्कि ब्राइट मून ग्रेट टेम्परर यहाँ पे था, यानी इसने ब्राइट मून ग्रेट टेम्परर को मारा था। और ये भी यान के देख के चौंक जाते हैं, सीनियर ब्राइट मून आप यहाँ पे ऐसे कैसे आ गए। दूसरी ओर जहाँ पे लीशी बेहोश थी, उसकी आंख खुलती है और कहती कह रहे यार अरे यार मुझे यान के ने बेहोश कर दिया था, अब मैं होश में आई। और मुझे याद है ब्राइट मून ग्रेट टेम्परर यहाँ पे मुसीबत में थे और मेरा सामने यहाँ पे था जहाँ से बोया सारा कांड देख रही थी। बोया कहती भाई मत देखो, तुम देख नहीं पाओगे। वो देख के हिल जाते कि अरे यार यान के का हाथ ब्राइट मून ग्रेट टेम्परर के छाती के आर पर, यानी यान के ने उनको जान से मारा, मगर क्यों। दूसरी ओर है ना, यान के भी ऐसा कंफ्यूज था कि भाई सर आप बीच में ऐसे कैसे आ गए और ये अटैक मैंने आपको कैसे मार दिया। वो कहते टेंशन मत लो, जो बंदा था तुम्हारे दुश्मन जिसको तुम मारे थे, मैंने उसको जान से यहाँ पे मार डाला और मैंने उसका रूप यहाँ पे लिया था ताकि भाई तुम मुझे जान से मारो। अगर मैं सच में तुम्हारे सामने आता तुम मुझे जान से नहीं मारते, इसलिए मैंने उसका रूप लिया ताकि तुम पूरा जोर लगा के मेरी जान निकालो। सुनोगे डेमन लोग में से कोई मुझे यहाँ पे मारता तो मारने वाले ना मेरा स्टार बॉन्ड का जो पावर है ना उस डेमन को मिल जाता, लेकिन अगर तुम मुझे मारोगे तो भाई जो पावर है तुमको यहाँ पे मिलेगा, तुम स्टार बॉडी में वापस लौट के हमारी पावर यहाँ पे वापस लौटा सकते हो। तो इसके लिए हेवर रिवलेशन ग्रेट टेम्पर ने तुमको यहाँ पे भेजा था। ये आन के बोलते यस, उन्होंने कहा था एक मौका यहाँ पे मिलेगा, ये मौका मिलेगा सच्ची में, लेकिन मुझे ऐसा मौका नहीं चाहिए क्योंकि इस मौके को अपनाने के लिए मुझे आपकी जान निकालनी पड़ेगी, मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगा। हाँ तो भाई लेकिन वो ऑलमोस्ट मार ही चुका था और सामने से रोक भी देता ब्राइट मून के नहीं बेटा रुक जाओ, आई नो भाई कि मैंने तुमको निराश कर दिया, मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई और मौका नहीं था, मतलब कोई और मेरे पास रास्ता बचा हुआ नहीं था, प्लीज आगे चल के मुझसे नफरत मत करना और तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे ऐसे इतना बोलता है, अब कंप्लीटली उसकी मौत हो जाती है। बाकी जो डेमन फाइट करे थे ना वो देख के निराश हो जाते कि अरे यार क्या दिमाग का दही हो गया, हमने इतना फाइट किया था कि भाई हम मारेंगे हम मारेंगे हम मारेंगे, हमारे हाथों से नहीं मरा, जो इंसान यहाँ पे था इंसान के हाथों से यहाँ पे मर गया। यान के भी सामने से शुक्रिया मतलब सॉरी, मैं तो बचाने का सोच किया था लेकिन मैं बचा यहाँ पे नहीं पाया, लेकिन भाई मैं आपको ना जिंदा भली स्टार बॉडी में लेकर जा नहीं पाया, लेकिन आपको आपकी लाश को लेकर जाऊंगा। इतना बोल के जो स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पे था ना, इस स्मॉल वर्ल्ड के अंदर ब्राइट मून के टेम्पर को डाल लेता है, अपने घोड़ों के यहाँ पे बुलाता है और घोड़े पे बैठ के वहां से निकल जाता है। बाकी डेमन कहते हैं चलो भाग यहाँ पे आए, पकड़ो 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 उसको पकड़ो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो देखते भाई क्या होता है।